अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ डिवीजन सम वी हैव डिविडेंड 199, कोशिएंट 16 एंड रिमाइंडर 7। तो डिवाइज़र क्या होगा? देखिए अभी अभी मैंने बताया था डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें डिविडेंड पता है 199 है, डिवाइज़र पता नहीं है तो एज इट इज़ लिखा, कोशिएंट हमें पता है 16 है और रिमाइंडर हमारा 7 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए d इंटू 16 अपनी जगह रहा, अब क्योंकि ये 7 प्लस में है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज़ इधर माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी, इधर प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, राइट। तो 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 199 में से हम माइनस कर देंगे 7, तो ये कितना आ गया 192 इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू 16। अब डिवाइज़र अपनी जगह रहा, 192 अपनी जगह रहा, क्योंकि 16 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइज़र के साथ दूसरी साइड आके डिवाइड का हो जाएगा। सिमिलरली केस प्लस और जैसा केस प्लस और माइनस के साथ है वैसी मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही किया। अब तो डिवाइज़र कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 192 को 16 से, तो 16 1 ज़ा 16, 3 बचा 32, 16 2 ज़ा 32, तो दैट मीन्स डिवाइज़र कितना आ रहा है हमारा 12। तो दैट मीन्स आर बी सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 7589 में से क्या माइनस करें कि 3434 आ जाए। तो देखिए अगर देखेंगे 7589 में से क्या माइनस करें कि 3434 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं x लिख रही हूँ, x लिख दिया। अब ये x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, वही कर रही हूँ। तो देखिए 7589 में उधर जाके इधर आके 3434 माइनस का हो गया और x प्लस का हो गया। यहाँ माइनस का था साइन x के साथ तो उधर जाके प्लस का साइन हो गया, इधर कुछ साइन नहीं था तो दैट मीन्स प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए साइड में माइनस कर रही हूँ, 7589 में से 3434 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, तो ये आ गया 4155। तो दैट मीन्स आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 587 इंटू 99 कितना आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 587 इंटू 99। इसको ईज़िली सॉल्व करने का तरीका होता है 587 इंटू 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं। ये मैं एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और बीच में यही सेम साइन लग जाएगा। तो ये क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम a इंटू बी माइनस सी करते हैं तो a की मल्टीप्लाई b में होती है, साइन जो यहाँ पे होता है वही लिखते हैं, और a की मल्टीप्लाई c में हो जाती है, वही कर रही हूँ। 587 की मल्टीप्लाई 100 में और माइनस साइन 587 की मल्टीप्लाई 1 में। तो 587 इंटू 100 इज़ 58700 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 587 को तो 587 ही आएगा। तो अब माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 7 नहीं जा सकता तो 7 से कैरी ले लिया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9। तो 10 में से 7 गया इज़ 3 और 9 में से 8 गया इज़ 1। अब यहाँ पे 7 ने कैरी ले लिया तो 6 बचा, 6 में से 5 गया इज़ 1
और 8 और 5 एज इट इज़। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? दैट इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 इंटू 538 इंटू 25 कितना आएगा? तो देखिए 4 इंटू 538 इंटू 25। अब हमें इजी करने के लिए क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 25 में कर लेंगे। तो 4 इंटू 25 हमें पता है 100 होता है, तो 538 इंटू 100 लिख सकते हैं 25 इंटू 4 करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 538 और आगे 2 ज़ीरोज़। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? दैट इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 24679 इंटू 92 प्लस 24679 इंटू 8 कितना आएगा? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। 24679 इंटू 92 प्लस 24679 इंटू 8। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वैल्यू सेम है, तो अगर हम वैल्यू सेम को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखिए इन दोनों में से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रही है जो ये कहती है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी करो, तो a बाहर निकालो तो हम अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? b प्लस सी बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इन दोनों में से ये बाहर निकल गई वैल्यू, तो ये बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर 92 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस बीच में लगा देंगे। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया तो क्या बच गया? 8 बच गया। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 24679 और अब ब्रैकेट देखिए 92 प्लस 8 इज 100, तो ये कितना आ गया? 24679 और 2 zeros इज द आंसर। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1625 इंटू 1625 माइनस 1625 इंटू 625। तो वही लिख रही हूँ 1625 इंटू 1625 माइनस 1625 इंटू 625। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1625 कॉमन है, तो 1625 कॉमन निकाल लेंगे। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी लास्ट क्वेश्चन में वही यूज़ करें। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया तो ये बच गया, तो 1625। और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगा रही हूँ। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया तो ये बच गया। कैसे पता चला ये कॉमन निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे 1625 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, इसलिए। अब देखिए 1625 एज इट इज़। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1625 में से 625 चला गया तो कितना आगे बचा? 1000। तो अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1625 और उसके आगे 3 zeros। तो दैट्स वाई आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1568 इंटू 185 माइनस 1568 इंटू 85 कितना आएगा? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। 1568 इंटू 185 माइनस 1568 इंटू 85। तो देखिए अभी हमने किया था सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 1568 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कॉमन निकाल लिया। और जब हमने 1568 कॉमन निकाला तो इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन निकल गई तो ये बच गई, माइनस अब इन दोनों वैल्यू में से ये कॉमन निकल गई तो ये बच गई। तो ये कितना आ जाएगा? 1568 एज इट इज़ इन 2। अब 185 में से 85 गया तो 100 बच गया, तो आंसर कितना आ गया? 156800 इज़ द आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? दैट इज़ सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
888 प्लस 777 प्लस 555 इक्वल टू 111 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम 888 क्वेश्चन लिख लेते हैं, 777 प्लस 555 तो इक्वल्स टू 111 इंटू डैश। अब ये लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, तो ये सॉल्व कर रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए 888 777 और 555 ऐड किया तो ये आया 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20 टू कैरी। अगेन 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22 टू कैरी। अब 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22। तो इस वाली वैल्यू का सम आ गया 222 एंड 0। अब इसमें देखिए 111 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? फिर से पूछ रही हूँ, 111 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 222 आ जाए? तो ऑब्वियसली अगर मैं इस 111 को एक तो 0 से और एक 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो इस वैल्यू को 222 को 111 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज, 2 ऑड नंबर का सम कितना होता है? तो देखिए 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। इसी तरीके से 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है। अब 8 और 12 दोनों क्या है? इवन नंबर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज, अगर हम प्रोडक्ट करें 2 ऑड नंबर का तो क्या आएगा? अगर हम 3 और 5 का प्रोडक्ट करें तो 15 आ रहा है जो कि ऑड है। इसी तरीके से 7 और 5 का हम प्रोडक्ट करें तो 35 है जो कि ऑड है। तो इसका मतलब हमारे अगर 2 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर ऑड नंबर ही आएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए इज़ अ होल नंबर, ए एक होल नंबर है, होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर ए एक होल नंबर है सच दैट ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, देन ए इक्वल्स टू, अगर हम उस होल नंबर को उसी नंबर से ऐड करते हैं तो वही नंबर आए तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर मैं ए की वैल्यू, या तो यहाँ पे 1 दे रखी है, 2 दे रखी है और 3 दे रखी है, अगर मैं 1 में 1 ऐड करूँगी तो 2 आएगा, तो इसका मतलब 1 तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं है। 2 में 2 ऐड करूँगी तो 4 आएगा, ये भी नहीं है। 3 में 3 ऐड करूँगी तो 6 आएगा, 6 भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोड्यूसर ऑफ 10,000 इज, अब 10,000 का प्रोड्यूसर निकालना है। प्रोड्यूसर के केस में हम माइनस कर देते थे 1, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो इस 1 से कैरी ले लेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 9 9 9 हो गया, और ये 10 हो गया। अब 10 में ये 10 हो गया, और ये 10 में से 1 गया इज 9, और 3 9s एज इट इज़। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? दैट इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सक्सेसर ऑफ 1001 इज, 1001 का सक्सेसर क्या है? सक्सेसर के केस में हम 1 ऐड कर देते थे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 और 1 + 1 2। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया बी पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज, हमारा स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन सा है? हमारा 0 होल नंबर है, और 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है, तो 0 इज द आंसर।